हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित। सन 1991 से लेकर 2014 तक हिंदी भाषा के साहित्यकारों को प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी गई है, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित ये अंतिम वीडियो है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, गिरिजा कुमार माथुर को उनकी रचना मैं वक्त के सामने हूँ। गिरिजा कुमार माथुर को उनकी रचना मैं वक्त के हूँ सामने के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गिरिजा कुमार माथुर रचनाकार हैं। मैं वक्त के हूँ सामने, यह उनकी एक कविता है। 1991 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गिरिजा कुमार माथुर को सन 1991 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनकी काव्य रचना के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, गिरिराज किशोर को उनकी रचना ढाई घर के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर हैं और यहाँ पे गिरिराज किशोर है। दोनों नाम सेम लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है। गिरिजा कुमार माथुर अलग हैं, और गिरिराज किशोर अलग हैं। उनकी रचना ढाई घर के लिए 1992 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गिरिराज किशोर रचनाकार है। उनकी रचना है ढाई घर, यह एक उपन्यास है। 1992 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। गिरिराज किशोर को उनकी रचना ढाई घर के लिए 1992 में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए तीसरे प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को उनकी रचना अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, उनकी रचना है अर्धनारीश्वर, यह एक उपन्यास है। 1993 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को 1993 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा, अशोक वाजपेयी को उनकी रचना कहीं नहीं वहीं के लिए 1994 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, उनकी रचना है कहीं नहीं वहीं, यह एक काव्य है, कविता है। 1994 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। वाजपेयी को उनकी रचना कहीं नहीं वहीं के लिए यह काव्य है। 1994 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा, कुंवर नारायण को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुंवर नारायण रचनाकार है, उनकी रचना है कोई दूसरा नहीं, यह एक काव्य है। 1995 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को कोई नहीं दूसरा के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर छठवां, सुरेंद्र वर्मा को उनकी रचना मुझे चाँद चाहिए 1996 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले था। मुझे चाँद चाहिए, यह एक उपन्यास है। 1996 ईस्वी में इसके लिए सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की नंबर सातवां, लीलाधर जगुड़ी, उनकी रचना है अनुभव के आकाश में चाँद, यह उनकी रचना है। 1997 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चाँद, यह एक उनका उपन्यास है। 1997 में उन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न, अरुण कमल को उनकी रचना नए इलाके के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है अरुण कमल, नए इलाके में, यह एक काव्य है। 1998 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुण कमल को 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9वां, विनोद कुमार शुक्ल को उनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह इनकी रचना है। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह एक उपन्यास है। 1999 ईस्वी में इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1999 ईस्वी में।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मंगलेश डबराल, उनकी रचना है हम जो देखते हैं। 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सन 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं यह उनका एक काव्य है, कविता है। सन 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। डबराल को उनकी कविता हम जो देखते हैं के लिए सन 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखते हैं 11वां प्रश्न। अलका सरावगी, उनकी रचना है कलकत्ता वाया बाईपास के लिए 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कल कथा लिख दिया गया है, कलिकथा होना चाहिए, कलिकथा, कलिकथा वाया बाईपास के लिए। आइए नीचे देखते हैं। अलका सरावगी, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास है इनका। 2001 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान को उनकी रचना कलिकथा वाया बाईपास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12वां। राजेश जोशी को उनकी रचना दो पंक्तियों के बीच सन 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है राजेश जोशी। दो पंक्तियों के बीच यह एक कविता है। 2002 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए सन 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 13वां प्रश्न है कमलेश्वर, उनकी रचना है कितने पाकिस्तान। यह एक उपन्यास है। सन 2003 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कमलेश्वर रचनाकार है। कितने पाकिस्तान यह एक उपन्यास है। 2003 में उन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीरेंद्र डंगवाल, उनकी रचना है दुष्चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है वीरेंद्र डंगवाल। दुष्चक्र में सृष्टा सन 2004 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। डंगवाल को सन 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। मनोहर श्याम जोशी को उनकी रचना कैप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मनोहर श्याम जोशी रचनाकार है। रचना कैप है। यह एक उपन्यास है। 2005 में इस उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्याम जोशी को उनके उपन्यास कैप के लिए 2005 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न। 16वां। ज्ञानेंद्र पति, उनकी रचना है संशयात्मा के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानेंद्र पति रचनाकार है। संशयात्मा उनकी एक कविता है। 2006 में उन्हें इस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा उनकी कविता के लिए सन 2006 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 17वां। अमरकांत, उनकी रचना इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अमरकांत, उनकी रचना है इन्हीं हथियारों से। यह एक उपन्यास है। 2007 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अमरकांत को उनकी रचना इन्हीं हथियारों के लिए सन 2007 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। प्रश्न नंबर 18। गोविंद मिश्र, उनकी रचना कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। गोविंद मिश्र रचनाकार हैं। कोहरे में कैद रंग यह एक उपन्यास है। 2008 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। गोविंद मिश्र को उनकी रचना कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2008 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 19। कैलाश वाजपेयी, उनकी रचना हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर यह एक काव्य है। सन 2009 में उन्हें इस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 20वां। उदय प्रकाश, उनकी रचना मोहनदास के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उदय प्रकाश रचनाकार हैं। मोहनदास यह रचनाकार का नाम नहीं है बल्कि यह एक कहानी है। उदय प्रकाश की कहानी है मोहनदास। सन 2010 में उन्हें इस मोहनदास कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उदय की रचना थी मोहनदास। मोहनदास एक कहानी है। सन 2010 में उन्हें इस कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान है। प्रश्न नंबर 21। काशीनाथ सिंह, उनकी रचना रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है काशीनाथ सिंह। रचना है रेहन पर रघु, यह भी एक उपन्यास है। 2011 में उन्हें इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। काशीनाथ सिंह को उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2011 में प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 22। चंद्रकांत देवताले, उनकी रचना पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चंद्रकांत देवताले रचनाकार है और रचना है पत्थर फेंक रहा हूँ, काव्य है एक। 2012 में इस काव्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंद्रकांत देवताले को सन 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले 23वां। मृदुला गर्ग को उनकी रचना मिलजुल मन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मृदुला गर्ग रचनाकार है। उनकी रचना है मिलजुल मन।
मिलजुल मन यह एक उपन्यास है। 2013 में इस उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। उनकी रचना मिलजुल मन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रमेश चंद्र शाह, उनकी रचना विनायक के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए देख लेते हैं रमेश चंद्र शाह विनायक उनकी रचना है। यह एक उपन्यास है। सन 2014 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। रमेश चंद्र शाह रचनाकार हैं। उनकी रचना है विनायक उपन्यास है। सन 2014 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1955 से लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी थे। अकादमी पुरस्कार से संबंधित आज का आखिरी वीडियो था। 1955 से लेकर 2019 तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सभी जानकारी मेरे चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान पे अपलोड है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।